हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी लास्ट वीडियोस में प्रेजेंट टेंस के 3 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम इसका 4th एंड लास्ट पार्ट करेंगे, इसे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इस टेंस की पहचान क्या है, मैं आपको पहले और टेंसेस की पहचान भी साथ साथ बताती हूँ। इस टेंस की पहचान भी मैं आपको बताऊँगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसकी पहचान है हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि ये पहचान तो हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की थी, तो इसकी कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो मैं बताऊंगी आपको। इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। इसके साथ आपको टाइम गिवन होगा, टाइम ज़रूर होगा। अगर टाइम है और रहा है, रही है, रहे हैं, तो इट मीन्स वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं राइट कर रही हूँ एग्ज़ाम्पल। हम 2 घंटे से घूम रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रहे हैं, ठीक है, और साथ में टाइम गिवन है यहाँ पर 2 घंटे से। और आपकी इस टेंस की पहचान ही यही है कि टाइम के साथ से का यूज़ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 घंटे की प्लेस पर आप सुबह से, दोपहर से, मंडे से, सोमवार से, मंगलवार से, या कोई भी सन राइट कर सकते हैं, सेशन हो सकता है, यानी टाइम हो कुछ भी, किसी भी फॉर्म में वो टाइम यहाँ पर हो सकता है। लेकिन टाइम होना ज़रूरी है, तभी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, ठीक है। तो अब इसे चेंज करने के रूल्स भी मैं आपको बताऊँगी। हर टेंस के मैं पीछे बता चुकी हूँ आपको, और इस टेंस के भी मैं आपको बताऊँगी। तो कैसे चेंज करेंगे हम इसको, हाउ डू वी चेंज दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पर है हमारे रूल्स। फर्स्ट, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, आपको मालूम ही अफर्मेटिव सेंटेंस किस टाइप के सेंटेंस होते हैं, जो सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जिनमें नहीं का यूज़ नहीं होता, क्या का यूज़ नहीं होता, यानी ना तो नेगेटिव होता है ना ही वो उसमें कोई क्वेश्चन होता है। सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ये। इनको कैसे हम चेंज करेंगे, सबसे पहले आपको पता ही है कि हम सब्जेक्ट राइट करते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब राइट करते हैं। जैसे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, उसमें क्या थी हमारी डू, डज। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ बीन या हैव बीन, ठीक है स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट हैज़ बीन या फिर हैव बीन। हैज़ बीन या हैव बीन में से दोनों में से एक यूज़ करना है आपको, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग ही हम पहले चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब राइट करते हैं। उसके बाद हम राइट करेंगे हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसके साथ हम लगाएंगे ING। ING क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, तो इनकी इंग्लिश ही ING होगी, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING राइट कर लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हमें टाइम गिवन है, टाइम के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। सॉरी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम सिंस फॉर का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम जो टाइम दिया हुआ है वो वाला राइट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इस सेंटेंस को चेंज करके देखते हैं। हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, कैसे चेंज करेंगे हम इसे। हम की इंग्लिश होती है वी, ठीक है, वी। अब यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है, ये फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल फॉर्म में है हम इसके साथ लगाएंगे हैव बीन, वी हैव बीन, ठीक है। वी हैव बीन, घूमने की। अब हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ING लगाएंगे, घूमने की होगी वॉक, वी हैव बीन वॉक, ING। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, हमें सीधा टाइम दिया हुआ है,
और टाइम को मेंशन करने से पहले हम सिंस फॉर का यूज़ करेंगे। वी हैव बीन वॉकिंग। अब यहाँ पर 2 घंटे से है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि अब आप ये कंफ्यूज होंगे कि सिंस कब यूज़ होगा और फॉर कब यूज़ होगा। तो यहाँ पर हमारा यूज़ होगा फॉर 2 आवर्स। अब स्टूडेंट्स मैं आपको सिंस फॉर का यूज़ बताऊंगी, किस किस के साथ सिंस फॉर का यूज़ होगा, सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ पर आएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी हम नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस इसके हैं सब्जेक्ट प्लस, अब आपको पता है सब्जेक्ट के बाद हैज़। अब यहाँ पर हमें नोट राइट करना है, तो हम हैज़ हैव के बाद ही नोट राइट करेंगे और बीन उसके बाद, यानी हैज़ नॉट या हैव नॉट फिर बीन, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing, देन ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। इज दैट ओके? अब हम इसका एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। यही देख लीजिए इसका कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। यू कैन सी हियर, वी हैव नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे हम। सबसे पहले आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब राइट करते हैं। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब वही हम यहाँ पर राइट करेंगे, हैज़ या हैव। अब आप सोचोगे कि हेल्पिंग वर्ब तो हैव बीन या हैज़ बीन है, तो यहाँ पर हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट आएगा और जो बीन है वो हमारा सब्जेक्ट के बाद आएगा। उसके बाद हम राइट करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing एज यूजल प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, अब हम वही सेंटेंस उठा लेते हैं जो हमने पहले किया था। कैसे चेंज करेंगे इसको हम यहाँ पर लिखेंगे हैव पहले आ जाएगा, हैव वी बीन वॉकिंग, हैव वी बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है कि कैसे चेंज करते हैं, हमने रूल्स आपको यहाँ सामने राइट किए हैं, आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर कंफ्यूज हैं अबाउट सिंस और फॉर, तो वो मैं आपको बताऊँगी। सिंस कहाँ यूज़ होता है, सबसे पहले हम करेंगे सिंस का यूज़ होगा हमारा, ध्यान से देखिए। फर्स्ट ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। इट मीन्स किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, जो हमें कोई स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, हमें मालूम है कि किस टाइम से कोई परफेक्ट टाइम दिया गया है, तब हम सिंस यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर है हमारा जैसे कि 5 o'clock, हिंदी में भी लिख देती हूँ 5 बजे से। ठीक है, अगर ऐसे कोई टाइम दिया तब हम सिंस यूज़ करेंगे, 5 बजे से, 4 बजे से, 3 बजे से, 6 बजे से। ठीक है। सेकंड, अगर कोई सन दिया हो, जैसे 2004, 1999, 2018 एट्सेट्रा, ऐसे कोई अगर आपको सेशन दिया हो, कोई सन दिया हो, तब भी आप सिंस का यूज़ करेंगे। थर्ड, अगर आपको दिया हो कोई डे, वीक का कोई डे मेंशन किया हो, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, लाइक इट। ठीक है, इनके साथ भी आप सिंस का यूज़ करेंगे। अगर कोई दिन का, डे का कोई टाइम मेंशन किया गया हो, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, लाइक इट। ठीक है, अगर ऐसे कोई आपको दिए हों टाइम, ऐसा मेंशन हो किसी भी टाइप का, तो आप सिंस का यूज़ करेंगे। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर अब हम करेंगे फॉर का यूज़।
फॉर का यूज़ हम कब करते हैं? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है कि आपको बताया हुआ हो ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितने टाइम से, कितने टाइम से। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लीजिए, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर किया था 5 बजे से 4 बजे से, यहाँ पर वो तो टाइम दे दिया आपको बजे से, ओ क्लॉक, बट यहाँ पर आ जाएगा आपका ड्यूरेशन आ जाएगी, जैसे 4 घंटे से, 2 घंटे से, लाइक, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बताया हो कितने सालों से, 2 सालों से, 2 वर्षों से, 6 हफ्तों से, 2 दिनों से, ठीक है। ऐसे कोई भी टाइम आपको दिया हो तो आप वहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट आगे समझ आपको, ठीक है। इसी तरह से हम सिंस और फॉर को ध्यान में रखकर कि सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज़ होगा, जो हमें परफेक्ट टाइम दिया होगा व्हेन, यानी कब से, और यहाँ पर है कितने टाइम से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका, जैसे यहाँ पर है, जादूगर सोमवार से जादू दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सोमवार, यहाँ पर सोमवार यानी मंडे, तो एक पर्टिकुलर टाइम बताया हुआ है आपको, सोमवार डे बता दिया है आपको, ठीक है। ये नहीं बताया कितने दिनों से, एक परफेक्ट टाइम बता दिया है कि सोमवार से दिखा रहा है वो जादू, तो इट मीन्स यहाँ पर सिंस का यूज़ हमारा होगा। और जादूगर है यहाँ पर मैजिशियन, चेंज कीजिए इसे, मैजिशियन हैज़, सिंगल है मैजिशियन हमारा इसलिए हैज़ है, हैज़ बीन। अब यहाँ पर दिखाने की होती है शो, फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हम ING लगा देंगे, मैजिशियन हैज़ बीन शोइंग। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी दे दिया है उन्होंने, ये हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और ये है हमारा वर्ब। अब यहाँ पर वर्ब ING लिख दिया हमने, और इसके साथ अब हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट यानी मैजिक। हम सिंस फॉर का यूज़ करेंगे, सिंस मंडे, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे आप नेगेटिव भी बना लीजिए इसका, जैसे मैजिशियन हैज़ नॉट बीन शोइंग मैजिक सिंस मंडे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद इंटेरोगेटिव बनाइए, हैज़ पहले आएगा हमारा, हैज़ मैजिशियन बीन, अब बीन आएगा, शो की शो लिखेंगे हम, हैज़ मैजिशियन बीन शोइंग ING मैजिक सिंस, वही लिखेंगे मंडे, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डालना मत भूलिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे हम इनको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। अब सिंस ध्यान से कीजिएगा सिंस फॉर का यूज़, ठीक है। और मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दूंगी, वो यहाँ पर हैं, देखिए ये आपको सेंटेंसेस हैं, इनको आप ट्राई करेंगे घर पर अपनी नोटबुक्स में, ठीक है। आपको क्लियरली ये समझ आ जाएंगे, अच्छे से समझ आएंगे, आप इनको एक बार प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।